ठीक है गाइस, इसका जो है यूज इस तरीके से हो रहा है। अगला जो है लिफ्ट, इंटेंसिटी कम करना। ये देखो, स्क्रीन से इंटेंसिटी आप यहाँ से कम कर सकते हो। उससे अगला ऑप्शन है हॉलो। अगर आप चाहते हो अपने टेक्स्ट को हॉलो इफेक्ट देना, तो आप इस तरीके से ये यहाँ पे हॉलो इफेक्ट दे सकते हो। इसकी इंटेंसिटी को, इसकी जो आउटलाइन है, थिकनेस है, इसको कम या ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। बार बार आपको इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। जब बैक करते हैं तो वापस हम किसी और चीज पर वापस हम जो है सीधा उस पे चले जाते हैं। अगला, अगले ये सारे देखिए, सप्लाईज है, आउटलाइन है, ये जब आप करते रहोगे ना, डिजाइन बनाते रहोगे, तो आप आपको जो है ये देखो बैकग्राउंड है, जब आप करते रहोगे काम को तो आपका जो है हाथ साफ होता रहेगा। तो इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स के ऑप्शन हैं, आप इसको यूज करते रहें बार बार। एक ही दिन में सब कुछ नहीं होता। आज आपका थोड़ा हाथ खुलेगा, कल इंशाल्लाह आप बेहतर बनाओगे आज से, परसों आप कल से भी बेहतर बनाओगे। इस तरह करते करते जो है आपका हाथ खुलने लगेगा। अगला है एनिमेशन। एनिमेशन में जाके आप अपने वर्ड्स को, जो लिखे हुए वर्ड्स को है वो हिला सकते हो। किस तरीके से मैं दिखाती हूँ। अच्छा, अभी नहीं दिख रहा है। इसमें नहीं होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, और जब क्या कहते हैं, क्योंकि ये हमने पोस्ट लिया हुआ है, आई थिंक शायद इस वजह से हो रहा है, या फिर जब हम इसको डाउनलोड कर देंगे तब नजर आएगा। तो फिर ये हमारे, अगर आप मोशन लगा देते हो ना कोई, तो फिर ये जो पोस्टर है हमारा, ये पोस्ट में जो है डाउनलोड नहीं होगा, फिर ये जो है वीडियो के रूप में डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी हम किसी भी चीज की यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए 100% है इस वक्त, अगर हम कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। किसी भी चीज की, जैसे हम अपने नाम का लोगो बनाते हैं। मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैं अपना नाम लिखती हूँ। अपना नाम लिखा मैंने, ये वाला फॉन्ट यूज किया। कलर में चेंज कर देती हूँ, ये मैंने कर दिया। ठीक है। अ, अगर आपको किसी को जो है ना डिजाइन बनाकर दिखाना है अपना, तो आप अपना जरूर उस पे लोगो लगाए कीजिए। अगर आपको कोई पे कर रहा है तो फिर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको अपना सिर्फ काम उनको शो कराना है, तो अपना नाम, अपना चैनल का जो हैंडल है वो आप लिख सकते हो। देखो जिस तरीके से मैंने ये अपना नाम लिखा। और अब मैं ट्रांसपेरेंसी वाला आपको ऑप्शन बता रही थी, ट्रांसपेरेंसी पर हम क्लिक करेंगे। अब इसकी जो है डेंसिटी कम कर देंगे, देखिए इस तरीके से। ये देखिए, ये अब आपको जो है नाम बहुत गौर करने पर दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई दे रहा है। इस तरीके से लोग अपने नाम का जो है वो एक टैग छोड़ देते हैं अपने डिजाइन पर। आपने देखा होगा बहुत सारे पोस्टर्स पर या पोस्ट पर इस तरीके की जो है इंस्टा आईडी वगैरह लिखी होती है, या नाम लिखा होता है कि किसने ये पोस्ट बनाया है। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, ट्रांसपेरेंसी के बाद है लेयर्स। लेयर्स में आपको वो सारी चीजें नजर आएंगी जो आपने यूज की हैं अपने डिजाइन को बनाने में। आप किसी भी चीज को यहाँ से पकड़ सकते हैं। अगर जैसे कि आपको, एक मिनट, मानो कि कोई चीज है, अभी तो यहाँ पर हमने इतना कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम इजिली पकड़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें छोटी छोटी हमारे डिजाइन में यूज होती हैं, तो हमें पकड़ने में मुश्किल होती है, क्लिक करने पर वो हाथ नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, लेयर्स पर जाते हैं, लेयर्स पर जाते हैं, जैसे कि
अब ये गुलफशा परवीन में जो जहां मैंने अपना नाम लिखा है, इसको मैं पकड़ना चाहती हूँ, लेकिन ये किसी चीज के पीछे डाल दिया है मैंने, तो नहीं पकड़ा जा रहा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको, तो ये इस तरीके से देखो यहाँ पर क्लिक हो गया है और मैंने इसको पकड़ लिया है। अब मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकती हूँ इसको, इसको पीछे करना चाहूँ, कहीं पीछे छुपाना चाहूँ पीछे छुपा सकती हूँ, ठीक है, कहीं भी इसको। इस तरीके से लेयर का यूज इसलिए होता है। लेयर्स में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ये सिलेक्ट का बटन है यहाँ पर, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर दूं तो अब मैं इनको काफी सारी चीजों को जो है ना एक साथ पकड़ सकती हूँ। जैसे मैंने ये हदीस लिखी है, ये अलग अलग इसमें सब हेडिंग और हेडिंग वगैरह यूज की है। तो मैं क्या करूंगी कि मैं चाहती हूँ कि मैं इनको ना एक ही तरफ रख के और एक साथ हिला जुला सकूं, कि बार बार मेरा जो डिजाइन है वो खराब ना हो। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट का बटन दबाया मैंने, सही बुखारी को मैंने क्लिक किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को क्लिक किया और अहादीस को मैंने क्लिक किया। अब ये तीनों चीजें हमारी जो है पकड़ी गई हैं। सॉरी, गुलफशा परवीन भी पकड़ा गया है इसमें, कोई बात नहीं। तो ऊपर जो है ना लिखा हुआ आ रहा है, देखो ऑप्शन आ गया अब हमें ग्रुप का। ग्रुप अगर हमने इनको कर दिया, अब ये सारे जो है ना वो एक ग्रुप बन गया है, ठीक है। 40 मिनट्स के बाद जो है हमारी मीटिंग इस तरीके से ऑफ हो जाती है, तो मैं दोबारा से उसको ज्वाइन कर किया है, इस वजह से वो कट हो गया था, ठीक है। अब हमने ये तीनों चारों चीजें जो है ना ग्रुप कर दी हैं, तो हम एक साथ इन्हें पकड़ के देखो इधर से उधर कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। अब ये चीजें जो है ग्रुप हो गई हैं, यानी कि एक ग्रुप बन गए हैं। लेकिन जब इनको हमने अनग्रुप कर दिया तो फिर नहीं होता ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, अगर हम पकड़ना भी चाहेंगे सबको एक साथ तो नहीं पकड़ सकते। हमने फिर एक एक चीज को इधर करके रखना पड़ेगा, फिर एक चीज को इधर रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका ये फायदा होता है, बेनिफिट होता है। जब आप धीरे धीरे काम करने लगोगे इस पे, आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है नोट्स का। यहाँ पर आप पहले से अपने डिजाइन में जो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, लेकिन बेहतर यही है कि आप चैट जीपीटी का यूज करें टेक्स्ट लिखने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है पोजीशन। तो हेडिंग लिखी हुई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर दो ऑप्शन हमें दे रहा है इस वक्त, बैकवर्ड। अगर हम इसको बैकवर्ड कर देते हैं तो ये हमारा जो डिजाइन है ये इन अक्षरों के पीछे से गुजरेगा, देखो। पोजीशन और नज का इस्तेमाल भी हम बाद में देखेंगे। नज का इस्तेमाल इस वजह से होता है कि हम अपनी चीजों को अगर हाथ से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब जब आप क्या कहते हैं पोस्टर्स वगैरह बनाओगे तो उसमें बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, किसी को आगे और किसी को पीछे करके रखना पड़ता है, तो वो पकड़े नहीं जाते। या फिर अगर हम हाथ से उसको दाएं बाएं करते हैं तो वो सही जगह पर नहीं बैठ पाते हैं। तो हम नज का इस्तेमाल करते हैं अपने जो एलिमेंट्स हैं या फिर टेक्स्ट हैं उनको सही जगह पर बिठाने के लिए। ऊपर करना है तो ऊपर कर सकते हैं, नीचे करना है तो नीचे कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल इस तरीके से होता है, ठीक है सिस्टर। इतना समझ में आया आज की क्लास में आपको? कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है आज। सबने एक हदीस बनानी है या कोई मोटिवेशनल कोट्स बनाना है, और उसको अच्छे अच्छे कलर्स यूज करके, और एलिमेंट्स में जाके फ्लावर्स यूज कर सकते हैं आप, और हार्ट वगैरह यूज कर सकते हैं। कुछ भी आप डालोगे आप वहाँ पे आपको सब मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे आप मोटिवेशनल कोट्स बना सकते हो, ठीक है। इनकरेज करने वाले, मोटिवेट करने वाले अहादीस बना सकते हो। कुरान की कोई आयत है उसको लिख के आप जो है उसका तर्जुमा बयान कर सकते हो, उसके नीचे आप अपना नाम लिखिए। जब आप ये चीजें जो डालेंगे स्टेटस पे, तो लोग देखेंगे कि हाँ कुछ अच्छा सीख रही हो आप, तो वो भी मोटिवेट होंगे आपसे, ठीक है। और बिल्कुल भी मायूस नहीं होना। उस दिन भी मैंने कहा था कि मायूसी कुफर होती है, बस मेहनत करते रहो इंशाल्लाह। और कामयाबी जो है अल्लाह की तरफ से है, रिस्क जो है वो अल्लाह की तरफ से है। मेहनत करना हमारा काम है, और जजा और अल्लाह ताला उसका उसकी जो जजा देना है वो अल्लाह ताला के हाथ में है।
बस हमें क्या करना है, मेहनत करनी है ईमानदारी के साथ। और इस बिजनेस में झूठ बहुत बोला जाता है, कभी भी किसी के साथ झूठ नहीं बोलना है आपने। आज भी हमने झूठ के ऊपर ही जो है ये हदीस लिखी है। और क्या कहते हैं, झूठ, हम ये बिजनेस कर रहे हैं बेसिकली। एक एक हदीस और है, मैं आपको बताती हूँ कि ताजिर जो होता है ना, ताजिर वो बिजनेसमैन ही होता है। ताजिर बोलते हैं उर्दू में बिजनेसमैन को। ये हम बिजनेस ही कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो हम एक बिजनेस में आ गए। तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि जो ताजिर सच बोले और सच्चाई के साथ अपने बिजनेस में काम करे,